पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर जायद हाशमी है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ। इस वक्त मैं HMIC में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, यहाँ पे एज ए प्लास्टिक सर्जन एंड कंसल्टेंट और ब्रेस्ट सर्जन। हम आज आपके साथ ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन यानी ब्रेस्ट की साइज़ को बढ़ाने के तरीक़ों के बारे में डिस्कस करें। ये बहुत सारे सर्जिकल और नॉन सर्जिकल तरीके हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कि जो है हम सबसे आसान तरीके हम हार्मोन्स की मैनिपुलेशन या हार्मोन्स दे सकते हैं और इससे ब्रेस्ट का कुछ हद तक साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन हार्मोन्स क्योंकि एक वक्ती चीज़ है और आपको पता है हार्मोन्स के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिससे इसके जो हार्मोन्स हैं जो कि इसके लिए इस्तेमाल होते हैं उनका लिवर के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, इसी तरह फ़ैट डेपोजिशन पे इफ़ेक्ट होता है, इसी तरह वेट गेन पे इफ़ेक्ट होता है। तो ये इनके हार्मोन्स के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इससे टेम्परेरी तौर पर ब्रेस्ट इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिस तरह के प्रेगनेंसी में हार्मोन्स की वजह से ब्रेस्ट इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब वो हार्मोन्स ख़त्म करते हैं या हम स्टॉप करते हैं तो ब्रेस्ट का साइज़ वापस अपनी जगह चला जाता है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो फिलर्स का है। जिस तरह के बाकी इलाके के फिलर्स होते हैं, चीक के फिलर्स हैं, लिप्स के फिलर्स हैं, तो इसी तरह ही अब ब्रेस्ट के फिलर्स भी मार्केट में आ गए हैं। ये फिलर्स जो है लोकल एनेस्थीसिया में यानी उसी जगह थोड़ा सा नशा दे के एक वाइट बोर्ड नीडल से मोटी सुई से वो उसमें फिल किए जाते हैं। इससे हम कुछ हद तक ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ अचीव कर लेते हैं। ये जो है टेम्परेरी, ये भी टेम्परेरी तरीका है, वक्ती है, जो है 6 महीने साल तक रहता है। उसमें से ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, जितना हम करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन इसमें हम बहुत ज़्यादा फिलर यूज़ नहीं कर सकते। हम जो है 60 ml 100 ml बस इस तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी एक ख़ास हद तक हम ब्रेस्ट का साइज़ अचीव कर सकते हैं और उससे ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होता है कि बहुत ज़्यादा हम इंजेक्ट करें तो उसके अपने फिर नुकसानात शुरू हो जाते हैं। इसका दूसरा जो है ना वो इफ़ेक्ट ये है कि ये सिर्फ 6 महीने से साल काम करता है, इसके बाद ये एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और ये फिर ख़त्म हो जाता है। तो मैंने जैसे कहा कि ये टेम्परेरी तरीका है, तो इस टेम्परेरी तरीके से फिर जो है हम ब्रेस्ट इंक्रीज़ तो कर लेते हैं, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद, साल बाद ये फिर वापस ब्रेस्ट अपनी जगह पे चला जाता है। तीसरा तरीका ये है कि हम उस मरीज़ का अपना ही फ़ैट लेके पेट से या थाइस से लेके उसका अपना ही फ़ैट उसको प्रोसेस करके और वो प्रोसेस वाला फ़ैट जो होता है वो फिर उसके ब्रेस्ट में इंजेक्ट कर दें। इससे भी हम ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा इन फैशन है कि मरीज़ का अपना फ़ैट लेके उसके ब्रेस्ट में इंजेक्ट कर दिया जाए और उससे साइज़ इंक्रीज़ कर ले जाए। इसका फ़ायदा ये है कि अपनी चीज़ है, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम है, अपना फ़ैट है, अपना टिश्यू है, जितना चाहें उसमें इंजेक्ट कर लें, जितना ब्रेस्ट चाहे इंक्रीज़ कर लें। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि फ़ैट जितना हम इंजेक्ट करते हैं सारा का सारा उधर नहीं रहता, बल्कि उसका बहुत सारा हिस्सा जो है एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। यूजुअली 50% से ज़्यादा तक एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो शुरू में तो ब्रेस्ट बहुत अच्छे साइज़ में इंक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद, कोई 3-4 हफ़्ते बाद वो ब्रेस्ट का साइज़ रिड्यूस हो जाता है, जो कि मरीज़ के लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मेरा साइज़ ये डिक्रीज़ क्यों हो गया। ये इसलिए डिक्रीज़ हुआ था कि कुछ फ़ैट जो है इसमें से एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, कुछ बाकी रह जाता है, जिससे ब्रेस्ट का साइज़ अपनी साइज़ से डिक्रीज़ हो जाता है। चौथा तरीका ये है कि इसमें इम्प्लांट्स, आजकल मुख्तलिफ़ तरह के बड़े अच्छी वैरायटी के इम्प्लांट्स आए हुए हैं और ये ब्रेस्ट के अंदर ब्रेस्ट के टिश्यू के नीचे डाला जाता है, या तो बिलो द ब्रेस्ट ग्लैंड डाला जाता है या बिलो द पेक्टोरल मसल डाला जाता है। इसका ये फ़ायदा होता है कि ये आप अपनी मर्ज़ी से साइज़ चूज़ कर सकते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा साइज़ बढ़ाया भी जा सकता है और ये एक परमानेंट तरीका है। शुरू में आज से 30 साल पहले जो हमने इम्प्लांट्स डाले थे, अभी तक वो मरीज़ बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। लोगों ने इनके बारे में बड़ी मिथ्स बनाई हुई हैं कि इसके डालने से कैंसर हो जाता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कुछ मरीज़ जो 30 साल पहले जिनको हमने इम्प्लांट्स डाले थे, अभी तक वो इम्प्लांट्स के साथ चल रहे हैं और वो खुश हैं और ये एक परमानेंट प्रोसीजर है। ये डालने में जो है इसका सबसे बड़ा ये है नुकसान ये है कि इसको एनेस्थीसिया में डालना पड़ता है
और जिस तरह बाकी सीज़र की सर्जरी होती है, ये भी पूरे नशे में किया जाता है और चीरा भी लगता है। छोटा सा चीरा बगल में लगता है जो कि बाद में नज़र नहीं आता, लेकिन चीरा लगता है, खून निकलता है जिस तरह, और बाद में जो इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं किसी भी ऑपरेशन के हीमाटोमा बन सकता है या इन्फेक्शन हो सकती है। इसमें भी हीमाटोमा और इन्फेक्शन, लेकिन इसका आउटकम अगर ये सही जगह बैठ जाए तो बहुत ही अच्छा होता है और बाकी सब मुकाबले में बहुत अच्छा होता है और ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। मैंने आपसे जैसे अर्ज़ किया कि जो हमने शुरू में 93 में ब्रेस्ट इम्प्लांट डाले थे, अभी तक वो मरीज़ों में हैं, 30 साल उनको गुजर गए हैं और मरीज़ इससे खुश हैं। ये सब कुछ कहने के बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको चाहिए कि आके हमारे साथ मशवरा करें और फिर हम जो आपको बेस्ट चॉइस बताएं, फिर उसके ऊपर चलते हुए हम आपको मशवरा देंगे और आप उस गाइडलाइंस को यूज़ करें और उसके मुताबिक अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उस तरह का प्रोसीजर कराएं। हर मरीज़ पे हर प्रोसीजर नहीं हो सकता। जो मरीज़ को देखने मुआयना करने के बाद ही पता चलता है कि इसके लिए कौन सा बेहतरीन प्रोसीजर है और फिर वो प्रोसीजर किया जाता है। आपने अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप HMIC हाशमी मेडिकल लेक्सी सेंटर कांटेक्ट कर सकते हैं और वो आप फ़ोन पर भी रब्ता कर सकते हैं और या फिर आप आ जाएँ, मिलें, हम आपके जो इसके रिलेटेड सवाल हैं उनके जवाब आपको दे सकते हैं और आपके साथ मशवरा करके आपको बेहतरीन मशवरा दे सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।